ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नभापतये नमो नमः। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री राधा अष्टमी व्रत सभी भक्त वैष्णव भक्त सभी बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव को भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चित विलास रूपिणी शक्ति श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। इस दिवस को हम सभी भक्त बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं। बहुत ही अच्छा है। पर बात यह है कि इस उत्सव को मनाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इस दिन इस भूलोक में आविर्भूत हुई थी। लीला विलास करने के लिए इस भूलोक में आविर्भूत हुई थी। जन्मदिन के हिसाब से, आविर्भाव दिवस के हिसाब से हम लोग इस तिथि को पालन करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु साथ साथ में यह भी ऐसा भी एक प्रश्न हमारे मन में आना उचित है कि ये श्रीमती राधा रानी है कौन, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करते हैं, विलास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, विलास रूपिणी शक्ति है। तो ये वो श्रीमती राधा रानी अगर भगवान श्री कृष्ण की विलास रूपिणी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, तो उसको इस धराधाम में आने की ज़रूरत क्या है? जन्म लेने का, इस भूलोक में मनुष्य कुल में जन्म लेने का क्या ज़रूरत है? ये ऐसे सारे प्रश्न हमारे मन में आना बहुत ही उचित है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी है कौन। भूलोक में यानी इस मर्त्य धाम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले, चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भूत नहीं हुए थे इस धराधाम में, यानी चैतन्य महाप्रभु इस भूलोक में आने से पहले साधारण मनुष्यों को, जो भक्त नहीं है, साधारण मनुष्य है, वो जो भौतिक कर्मों से लिप्त है, उन भक्तों को राधा रानी के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में सामान्यतम ज्ञान था। सामान्यतम ज्ञान उन
यानी वे लोग श्रीमती राधा रानी को एक साधारण बालिका या एक साधारण नारी के रूप में समझते हैं, एक साधारण देवी के रूप में समझते हैं। कोई साधारण देवी के रूप में समझते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भक्ति धर्म कर्म करते हैं, वे लोग साधारण देवी के जैसे श्रीमती राधा रानी को समझते हैं। और जो लोग निराकारवादी है, निर्विशेषवादी, वे लोग श्रीमती राधा रानी को एक साधारण बालिका या साधारण नारी के जैसे दृष्टिपात करते हैं या समझते हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले इस प्रकार की धारणाएं साधारण मनुष्यों के बीच में साधा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु आने के बाद यानी भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के रूप और अंग कांति, शरीर के अंग यानी शरीर के कांति यानी वर्ण, शरीर के वर्ण और श्रीमती राधा रानी के रूप और वर्ण को लेकर जब अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में, तब से इन साधारण मनुष्यों के बीच में श्रीमती राधा रानी की महिमा विस्तार होने लगा। इसलिए वासुघोष, वैष्णव कवि वासुघोष ने अपनी गीति में लिखे हैं, यदि गौर न होइत तबे की होइत केमने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि गौर न होते तो हमारा क्या होता, हम ऐसे ये शरीर कैसे धारण करता, कैमने धरितम दे, धरितम धारण करता, दे शरीर, कैमने कैसे ये शरीर धारण करता। अगर महाप्रभु नहीं होते हमारा क्या होता और कैसे हम ये शरीर धारण करता। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा प्रेम रस की सीमा जगते जाना तो के, इस जगत में कौन जाना था, कौन फैलाता श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को, इस जगत में कौन फैलाता, जगतवासियों के बीच में कौन फैलाता। चैतन्य महाप्रभु का आने का एक मुख्य कारण, अनेकों मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण यह है श्रीमती राधा रानी की महिमा को इस जगत जीवों के बीच में फैलाना, विस्तार करना। राधा रानी की जो तत्व है अत्यंत गुह्य गोपनीय तत्व है। राधा रानी की तत्व अत्यंत गुह्य और गोपनीय तत्व है। इस तत्व को स्वयं अनंत शेष, अनंत मुखों के द्वारा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं राधा रानी की इस महिमा को, इस तत्व को। हम तो साधारण जीव की बात दूर की बात है, साधारण जीवों की बात तो दूर की है, स्वयं अनंत देव अनंत मुखों से राधा रानी की महिमा को गा नहीं सकते हैं। वेद भी राधा रानी की महिमा को पता नहीं लगा पाता है। तो ये वेद स्वयं अनंत देव भी राधा रानी की महिमा को पता नहीं लगा पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो हम साधारण जीव कैसे इस श्रीमती राधा रानी की महिमा को समझ सकेंगे, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वैष्णव आचार्य जी ने, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त जो वैष्णव आचार्य है, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी, तदिरूप गोस्वामी आदि, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सभी ने अपने अपने शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी के महिमाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए हम भक्तों का, विशेष करके हम जो कि चैतन्य महाप्रभु के धाराओं के अंतर्गत है, अनुगत में आते हैं, गौड़ीय धारा के अनुगत्य के जो भक्त है, उन लोगों का कर्तव्य है कि इन आचार्यों के पदांकों का अनुसरण करना, उनके शास्त्रों का श्रवण और पठन करना, तभी हम श्रीमती राधा रानी के महत्व को समझ पाएंगे। प्रामाणिक जो वैष्णव वर्ग है, वे लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में विस्तार से वर्णन किए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है उन प्रामाणिक वैष्णवों के द्वारा रचित ग्रंथों का पाठ करना, पढ़ना और श्रवण करना। तो ये जो राधा तत्व है, ये अत्यंत गुह्य तत्व है।
और गुह्य तत्व, अत्यंत गोपनीय तत्व होने के कारण ही इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में जीवों के बीच में श्रीमती राधा रानी के संबंध में बहुत ही भ्रांत धारणाएं उत्पन्न होती है या बहुत ही भ्रांत धारणाओं का सृष्टि हुआ है। कोई लोग श्रीमती राधा रानी को, जड़वादी लोग, भौतिकवादी लोग श्रीमती राधा रानी को एक साधारण नायिका, साधारण बालिका या साधारण नारी के जैसे समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को एक साधारण नायक नायिका, साधारण बालक बालिका या साधारण एक स्त्री पुरुष के जैसे समझते हैं। इस प्रकार की बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं। हमारे बीच से इस भ्रांत धारणाओं को हटाने के लिए एक ही उपाय है, वैष्णव आचार्यों का पदांकों का अनुसरण करना। उन्होंने जो हमें हमारे सामने ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में जो तत्व का वर्णन किया है, उनका श्रवण और पाठ करना। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के इस तत्व को हृदयंगम करने के लिए हमें गंभीर रूप से पारमार्थिक ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। और यह पारमार्थिक ज्ञान हम कैसे अर्जन करेंगे? जब हम इन प्रामाणिक वैष्णवों के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तभी। श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई एक साधारण या विशेष नारी या बालिका नहीं है। वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला विलास करने व चित शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की चित विलास शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के दो लीला शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति चित शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में जब लीला करते हैं तो अपने चित शक्ति, अंतरंगा शक्ति के साथ लीला करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक वृंदावन के बाहर लीला करते हैं तो अपने बहिरंगा शक्ति महामाया के साथ विलास करते हैं। तो ये भगवान की शक्ति, चित शक्ति हो, अंतरंगा शक्ति हो या बहिरंगा शक्ति हो, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। यानी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भेद क्या है? दोनों का शरीर अलग है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर और श्रीमती राधा रानी का शरीर इन दोनों शरीरों में भेद है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष शरीर, श्रीमती राधा रानी नारी शरीर के रूप में अवतरित हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं लीला विलास करने के लिए। परंतु इन दोनों में और कोई, इसके अलावा इन दोनों में और कोई भेद नहीं है। दोनों एक आत्मा है, एक ही आत्मा है। दो शरीर धारण करके लीला विलास कर रहे हैं, आनंद उपभोग कर रहे हैं। हम अगर किसी आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम अकेले आनंद उपभोग नहीं कर सकते हैं। हमें आनंद उपभोग करने के लिए हमें आनंद उपभोग करने के लिए हमारे साथ और कोई रहना चाहिए। फ्रेंड हो, दोस्त हो, साथी हो या और कोई हमारे साथ में और दूसरा कोई रहना चाहिए। हम अकेले किसी आनंद को अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए ही अपने आप को दो भागों में बांटे और वही एक भाग है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति या आनंददायिनी शक्ति है। श्री कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति या आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में एक श्लोक उद्धृत किए हैं। उस श्लोक में स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तत्व को बताए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृत आह्लादिनी शक्ति रस्मा को आत्मा नाबपि
भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तदद्वयंचैकम आप्तम राधा भावदूति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा भावदूति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। नौमि कृष्ण स्वरूपम, मैं उन राधा भावदूति यानी राधा रानी भावदूति, राधा भावदूति यानी राधा रानी के भाव को लेकर, भाव को ग्रहण करके या राधा रानी के भाव और कांति से युक्त होकर श्री कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूपम, श्री कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणति निवेदन करता हूँ। मैं उस श्री कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु को प्रणति निवेदन करता हूँ जो राधा रानी के कांति को लेकर अवतरित हुए थे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा को आत्मा नापि भुवि पूरा देह भेदम गतो तो। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के राधा कृष्ण प्रणय विकृति, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रणय आह्लादिनी शक्ति का विकार है, विकृति विकार। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रणय विकार है, उस प्रणय विकार का आह्लादिनी यानी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है श्रीमती राधा रानी को आत्मा नापि भुवि पूरा देह भेदम गतो तो। को आत्मा नापि, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक आत्मा होने के नाते भी वो अनादि काल से दो देह धारण करके गोलोक वृंदावन में पृथक पृथक रूप से, पृथक पृथक भाव से दो देह धारण करके लीला विलास कर रहे हैं। पूरा देह भेदम, पूरा अनादि काल से देह भेदम, देह भेद होकर दो देह अलग अलग पृथक पृथक अलग अलग दो देह धारण करके अनादि काल से पूरा भुवि पूरा अनादि काल से राधा रानी और श्री कृष्ण अनादिकाल से दो अलग अलग देह धारण करके गोलोक वृंदावन में विलास कर रहे हैं। अब चैतन्यखम प्रकटम अधुना, प्रकटम अधुना, अभी, अधुना यानी अभी, प्रकट प्रकटम प्रकट हुए हैं, अभी प्रकट हुए हैं। वही दो देह, वही दो चिन्मय देह रूपी एक आत्मा, दो देह, दो चिन्मय देह रूपी परम पुरुष अभी एक ही शरीर धारण करके राधा रानी के कांति को युक्त होकर, श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति का युक्त होकर एक ही देह धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उसी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण एकात्ता दुई देह धरी अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखे हैं। राधा कृष्ण एक आत्ता दुई देह धरी, राधा कृष्ण एक ही आत्ता है, दोनों देह धारण किए हैं। दुई देह धरी अन्य बिलसे रस आस्वादन करी, अन्योन्य परस्पर में प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए ये दो देह धारण किए हैं। एक आत्मा दो देह धारण किए हैं। क्यों? परस्पर आपस में प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए दो देह धारण किए हैं, राधा और कृष्ण। तो इन सभी प्रमाणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि राधा और कृष्ण दोनों
एक ही आत्मा है, शरीर पृथक पृथक है, अलग अलग दो शरीर है। होने का कारण क्या है? परस्पर में, आपस में प्रेम को आस्वादन करने के लिए, एक दूसरे के प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दो देह के रूप में विस्तार किए, परंतु इन दोनों की आत्मा एक ही है। यह अप्राकृत तत्व श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, यह अप्राकृत तत्व, ये दोनों अप्राकृत तत्व भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी भौतिकवादियों के पास, भौतिकवादियों के सामने संपूर्ण रूप से अज्ञात रहते हैं। यानी भौतिकवादी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के इस अप्राकृत तत्व को समझ नहीं पाते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने कर्चा में इस भाव का उल्लेख किए हैं। तो इन अप्राकृत तत्वों को अगर कोई उपलब्ध करना चाहता है, समझना चाहता है, तो उनको गंभीर रूप से, अत्यंत गंभीर रूप से पारमार्थिक ज्ञान को उपलब्ध करना पड़ेगा, पारमार्थिक ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। यानी यहाँ पर ऐसा भी उदाहरण लिया जा सकता है कि मान लो भगवान श्री कृष्ण अगर आग है तो श्रीमती राधा रानी उनकी दाहन शक्ति है। यानी दाहन शक्ति यानी जलाने की शक्ति। आग की जो शक्ति होती है, जलाने की शक्ति, उसको दाहन शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अगर आग मान लिया जाए तो श्रीमती राधा रानी उस श्री कृष्ण रूपी आग की दाहन शक्ति है, ज्वलन शक्ति है। जिस प्रकार आग से अपनी जलन शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से उनकी अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु के या गौड़ीय धारा के अनुगत्य भक्तों के अंतर्गत महाभागवत या महान भक्तों के कृपा के बिना निर्विशेषवादी इस तत्व को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जो अपराकृत तत्व है, इसको निर्विशेषवादी कभी नहीं समझ पाते हैं जब तक उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु के जो महान भक्त है, जो आचार्य वर्ग है, उनकी कृपा जब तक इन निर्विशेषवादियों के प्रति न हो, तब तक वे लोग इस राधा और कृष्ण के तत्व को समझ नहीं सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद विदेश में जाकर उन निर्विशेषवादियों के सामने, उन पाश्चात्यवासियों के सामने राधा और कृष्ण की इन महिमा को वितरण किए, प्रकाश किए, उनको कृपा प्रदान किए और राधा और कृष्ण के इन तत्वों को समझाए, उनको कृपा प्रदान करके उन पाश्चात्यवासियों के बीच में। और अभी वही पाश्चात्यवासी श्रील प्रभुपाद के पथों का अनुसरण करते हुए आज सभी पाश्चात्यवासी राधा और कृष्ण के कृपा पात्री बनने का कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं। तो यह एक ज्वलंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद का कि चैतन्य महाप्रभु के धाराओं का, गौड़ीय धाराओं के अंतर्गत जो महान आचार्य है, उनके कृपा के बिना निर्विशेषवादी लोग कभी भी इस अपराकृत तत्व को नहीं समझ सकते हैं। श्रीमती राधा रानी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति ही नहीं, आनंददायिनी शक्ति ही नहीं, श्रीमती राधा रानी
जीवों के प्रति अत्यंत करुणामयी कृपामयी है। स्वयं जीवों को उद्धार करने के लिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, हम जैसे मूढ़ जीवों को उद्धार करने के लिए, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में फंसे हुए जीवों को उद्धार करने के लिए श्रीमती राधा रानी कृपामयी करुणामयी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे राधे, हमें श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना श्रीमती राधा रानी से करना पड़ेगा। पारमार्थिक उन्नति के लिए श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा। दूसरी ओर से श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, भगवान एक तरफ से आह्लादिनी शक्ति या अंतरंगा शक्ति तो है ही, दूसरी ओर से श्रीमती राधा रानी हमारा गुरु तत्व भी है। श्रीमती राधा रानी हमारा गुरु तत्व है। हम गुरु और श्रीमती राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं कर सकते हैं। हम गुरु और राधा रानी के अनुगत्य में रहकर ही श्री कृष्ण का भजन कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश है, मूर्तिमान प्रकाश स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम का मूर्त प्रकाश स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश, मूर्तिमान प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का मूर्त प्रकाश श्रीमती राधा रानी है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस भाव को विस्तार से चर्चा किए हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 में आह्लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। आह्लादिनी शक्ति का सार है प्रेम। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति जो है उसका सार है प्रेम, और इस प्रेम का सार है भाव। भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव, और भाव, इस भाव के ऊपर जो है पराकाष्ठा, सबसे ऊपर जो है वह है महाभाव। आह्लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति का सार रूप है प्रेम, और इस प्रेम का सार रूप है भाव, और भाव के ऊपर जो है उसका नाम है महाभाव। हम इस भौतिक जगत में जिसको प्रेम के बारे में जानते हैं या जिसको हम प्रेम कहते हैं, वह वास्तविक रूप से प्रेम नहीं है, वह है काम। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धोरी प्रेम नाम। हमारे अपने आत्म इंद्रिय, अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसको काम कहा जाता है। यानी इस भौतिक संसार में हम एक दूसरे के प्रति जो प्रीत है एक दूसरों के प्रति, एक शिशु का माता पिता के प्रति प्रेम, माता पिता का शिशु के प्रति प्रेम, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम, ये जो है हमारे भौतिक संसार में जिसको हम प्रेम कहते हैं, यह प्रेम नहीं, यह काम है। यह संबंध हमारे इस भौतिक जगत में एक दूसरों के बीच में जो संबंध है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे इंद्रियों की तृप्ति के लिए। जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं तो उसको काम कहा जाता है, लेकिन हम जब कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको प्रेम कहा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की हमेशा आनंद प्रदान करने के लिए तत्पर, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए तत्पर रहती है, आनंददायिनी है, आह्लादिनी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम, जो आह्लादिनी है, आह्लादिनी भाव,
आह्लादिनी का सार जो है वह है प्रेम, और वह प्रेम श्रीमती राधा रानी के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए दूसरे श्लोक में, चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लिखे हैं, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खोनी कृष्ण कांता शिरोमणि। और उस महाभाव जो आह्लादिनी का जो सार रूप प्रेम है, प्रेम का सार रूप भाव है, भाव के ऊपर जो है उनका नाम महाभाव है। और इस महाभाव स्वरूपा कौन है? महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा ठाकुरानी। महाभाव का स्वरूपिणी श्रीमती राधा ठाकुरानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। यह श्रीमती राधा रानी सभी गुणों का खनी है। खनी यानी वह स्थान जहाँ से, जैसे कोयले का खनी, सोने का खनी, हीरे का खनी, जहाँ से हम हीरा प्राप्त करते हैं उसको हीरे का खनी कहा जाता है। कोयला प्राप्त होता है कोयले का खनी, सोना प्राप्त करते हैं सोने का खनी। उसी प्रकार गुण, इस भौतिक जगत में हम जितने प्रकार के गुण देखते हैं उन सभी गुणों का खनी श्रीमती राधा रानी है। यानी ये सभी गुण श्रीमती राधा रानी के अंदर विद्यमान है। सभी गुणों का खनी है श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण कांता शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के जो कांताएं हैं, यानी जो सहचरी है, जो कांताएं हैं, जो सहचरी है, उन सभी सहचरियों का शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। सभी प्रेयसी, भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रेयसी, सभी कांताओं का शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते तीन गणेर विस्तार। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अवतारी कृष्ण यानी मूल कृष्ण, अवतारी कृष्ण यानी मूल कृष्ण जिस प्रकार से अवतार करते हैं, अवतार लेते हैं नृसिंह, वामन इत्यादि रूप से, उसी प्रकार अंशिनी राधा होइते तीन गणेर विस्तार। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी से भी तीन गणों का विस्तार होता है। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मीगण पूरे महिषीगण आर। कृष्ण के जो कांताएं हैं, जो प्रेयसी है, वो त्रिविध प्रकार है, तीन प्रकार के है। एक लक्ष्मीगण, दूसरा महिषीगण, ब्रजांगना रूप आर कांतागण सार। श्री राधिका होइते कांतागणेर विस्तार। ब्रजांगना यानी ब्रज की गोपिकाएं, ब्रजांगना रूप और कांतागण सार। ब्रजांगना और ये कांतागण यानी भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रेयसी। श्री राधिका होइते कांतागणेर विस्तार। श्रीमती राधा रानी से ही इन कांताओं का विस्तार हुआ है, इन प्रेयसियों का विस्तार हुआ है। लक्ष्मी, महिषी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषी, सभी लक्ष्मी। गोलोक वृंदावन में महालक्ष्मी, सभी प्रकार की लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो विष्णु के सेवा करते हैं, विष्णु की सेवा में तत्पर रहते हैं, वो महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, भूलक्ष्मी, ये सारे लक्ष्मी और सारे महिषियाँ, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सारी महिषीगण और ब्रजांगना, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता आदि सभी ब्रजांगना, ब्रज की गोपियाँ, ये सारे प्रेयसी, भगवान श्री कृष्ण की ये सारे प्रेयसी राधा रानी राधिका होइते कांतागणेर विस्तार। इन सभी कांतागणों का, इन सभी प्रेयसियों का विस्तार हुआ है श्रीमती राधा रानी से। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, उसी प्रकार श्रीमती भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी से भी इन कांताओं का विस्तार होता है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। यह श्रीमती राधा रानी गोविंदानंदिनी है, गोविंद मोहिनी है, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली गोविंदानंदिनी, गोविंद को मोहित करने वाली गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि।
वे यानी ये श्रीमती राधा रानी, वे यानी श्रीमती राधा रानी गोविंद के सभी प्रकार की कांताओं का शिरोमणि है, सभी प्रकार के प्रेयसियों का शिरोमणि है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण जगत मोहन है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण मोहिनी है, उनके ताहार यानी उनकी मोहिनी है। जगत मोहन कृष्ण है और उनके उस जगत मोहन की मोहिनी है श्रीमती राधा रानी। अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी, अतः यह ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी सभी के ऊपर है, सभी से परे है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाय शास्त्र प्रमाण। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, इन दो वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। राधा कृष्ण ओइछे सदा याकी स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है, सिर्फ लीला रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किए हैं। राधिका है इन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार। श्रीमती राधा रानी कृष्ण का प्रणय स्वरूप है, प्रणय विकार है, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार, जिनके नाम स्वरूप शक्ति है, आह्लादिनी है। आह्लादिनी कराई कृष्णे आनंद आस्वादन, आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। आह्लादिनी कृष्ण को आनंद आस्वादन करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, आह्लादिनी के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण भक्तों का पोषण करते हैं, पुष्टि वर्धित करते हैं भक्तों के बीच में। हम भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग का जो अवलंबन कर रहे हैं, भक्ति जो कर रहे हैं, इस भक्ति को पुष्ट करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण हमारी इस भक्ति को पुष्ट श्रीमती राधा रानी यानी उनकी आह्लादिनी के द्वारा करते हैं। श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान श्री कृष्ण का आनंद प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं श्रीमती राधा रानी? भक्तों के भक्ति का जो पोषण है, जो कि भगवान श्री कृष्ण इसको पोषण प्रदान करते हैं इन भक्तों के भक्ति को, तो इन भगवान श्री कृष्ण ये श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही करते हैं। जिस प्रकार किसी खेत में उगाए गए किसी फसल को पुष्ट प्रदान करने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं, विभिन्न प्रकार के पानी खाद की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी वृक्ष है, इस भक्ति रूपी वृक्ष को बढ़ाने के लिए एक पुष्टि की ज़रूरत होती है, कृष्ण कृपा पुष्टि। इस कृष्ण कृपा पुष्टि को भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में माली उस बगीचे के पेड़ को पुष्ट प्रदान करने के लिए पानी खाद इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे इस भक्ति रूपी बगीचा का, हमारे इस हृदय के भक्ति रूपी बगीचा का माली है और वह हमारे इस भक्ति वृक्ष को बढ़ाने के लिए, पुष्टि प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी यानी उनके आह्लादिनी शक्ति के द्वारा पोषण प्रदान करते हैं और तभी हमारा यह भक्ति वर्धित होता है। श्रीमती राधा रानी भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत कृपामयी है। कई सारे उदाहरण हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नंद के भवन में एक ऐसी लीलाएं हमें श्रवण मिलता है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार दान लीला कर रहे थे, दान दे रहे थे सबको, तो वे चुने चुने व्यक्तियों को दान दे रहे थे। जो जिस प्रकार का व्यक्ति था उसको उस प्रकार से दान प्रदान कर रहे थे। जो जिस प्रकार का पात्र था, जिसके पास जिस प्रकार का पात्र था, उसको उसी प्रकार का दान प्रदान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी जब देखी कि भगवान श्री कृष्ण तो विचार करके दान दे रहे हैं, जो जिस प्रकार का व्यक्ति है
वो जो जिस प्रकार का पात्र लेकर आए हैं, बड़े पात्रों को बड़े दान दे रहे हैं, छोटे पात्र वालों को छोटा दान दे रहे हैं। श्रीमती राधा रानी, ये दान का मतलब है भगवान श्री कृष्ण भक्ति बांट रहे थे जीवों के बीच में। जो उन्नत भक्त है उनको अधिक भक्ति दे रहे थे, जो मध्यम भक्त है वो मध्यम प्रकार का भक्ति दान कर रहे थे, और जो निम्न भक्त है उनको अत्यंत तुच्छ निम्न भक्ति प्रदान कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी जब देखी तो उनसे रह नहीं गई और इसके विवाद की श्रीमती राधा रानी, इसका विस्तार से वर्णन है। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार इतना करुणामयी है। श्रीमती राधा रानी चाहते हैं कि सभी जीव कृष्ण की इस भक्ति को सभी जीव के बीच में बराबर से बांटा जाए। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम को जीवों के बीच में बराबर से बांटा जाए। इसलिए तो इस और भी उदाहरण देखते हैं दुखी कृष्णदास के जीवन चरित्र से। दुखी कृष्ण को श्रीमती राधा रानी दुखी कृष्णदास की सेवा से संतुष्ट होकर श्रीमती राधा रानी अपने पैरों के पायल को छोड़कर गए, जिसका दर्शन दुर्लभ है। श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन, श्रीमती राधा रानी के चरणों के आभूषणों का दर्शन दुर्लभ होता है। उन आभूषणों को, दुर्लभ आभूषणों को छोड़कर चले गए ब्रज की भूमि में, निधिवन में, कृष्णदास दुखी कृष्णदास को कृपा प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए। राधा रानी अत्यंत करुणामयी है, इसलिए हमें उसके श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा कि वह हमें भगवान श्री कृष्ण इस प्रेम को हमारे बीच में वितरण करें। हम जितना प्रार्थना करेंगे श्रीमती राधा रानी से, श्रीमती राधा रानी अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत कृपामयी है, वह हमें करुणा प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेगी। तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण बालिका, साधारण नारी या साधारण नायिका नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण के चित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति है। लीला रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण अपने लीला रस को आस्वादन करने के लिए अपने आप को दो भागों में, दो देह, दो पृथक पृथक अलग अलग देहों में अपने को विस्तार किए हैं। राधा और कृष्ण कोई नहीं है, दोनों एक आत्मा दो देह धारण करके इस भौतिक जगत में, इस संसार में लीला विलास कर रहे हैं, इन जीवों को उनकी महिमा को प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं से श्रीमती राधा रानी की महिमा अत्यंत गुह्य, अत्यंत गोपनीय है। और इस गुह्य और गोपनीय राधा प्रेम को, इस राधा भाव को समझने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अंग कांति यानी शरीर के कांति धारण करके गौर रूप में अवतरित हुई है इस कलियुग में। तो ये श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद के श्लोकों के माध्यम से हमें पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी और कहीं नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय शक्ति, चित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है। तो जिसको अनंत शेष अपने अनंत मुखों के द्वारा वर्णन नहीं कर पाते हैं महिमाओं का, जिनकी महिमाओं को वेद भी नहीं गा पाते हैं, उनकी महिमाओं को हम साधारण जीव कैसे समझ सकते हैं। इसलिए इन महान आचार्यों के पदांकों का अनुसरण करके राधा और कृष्ण तत्व को हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अपनी निज शक्ति है, क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, क्रीड़ा यानी खेल या लीला विलास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दो देह में विस्तार करते हैं और इस भौतिक जगत में क्रीड़ा करते हैं। जिस क्रीड़ा को देखकर वो साधारण जीव उनकी क्रीड़ाओं को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो, इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दो देह में, दो पृथक पृथक अलग अलग देहों में विस्तार किए हैं। तो श्री कृष्ण और राधा रानी कोई
भेद नहीं है, दोनों एक ही आत्मा है, दो देह धारण किए हैं लीला विलास करने के लिए, आनंद आस्वादन करने के लिए। और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की चित शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम प्रदायिनी, गोविंदानंदिनी, गोविंद मोहिनी, प्रेम प्रदायिनी, जगत मोहन भगवान श्री कृष्ण की भी मोहिनी है। भगवान श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं, उन संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले को भी जो मोहित करते हैं वह है श्रीमती राधा रानी, यानी कृष्ण मोहिनी या गोविंद मोहिनी। राधा ठाकुरानी, गोविंद मोहिनी, कृष्ण मोहिनी, जगत मोहन को भी मोहित करने वाली है ये राधा ठाकुरानी। और ही गोविंदानंदिनी, गोविंद मोहिनी, जगत मोहन की भी मोहिनी जो राधा ठाकुरानी है, उन्हीं का आविर्भाव तिथि ये भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को है। तो इस दिन हमें श्रीमती राधा रानी के सामने प्रार्थना करना चाहिए कि हमें पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान सकें, कृष्ण और हमारे बीच में क्या संबंध है उसको जान सकें। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से। तो आज हम लोग श्रीमती राधा रानी के इस तत्व को संक्षेप में चैतन्य चरितामृत से, संक्षेप में चैतन्य चरितामृत में और भी विस्तार सा वर्णन है, तो संक्षेप में आज हम लोग उनको श्रवण किए, सिर्फ यह जानने के लिए कि श्रीमती राधा रानी कौन है। श्रीमती राधा रानी चित शक्ति, चित विलास स्वरूपिणी, भगवान श्री कृष्ण की चित शक्ति, चित विलास स्वरूपिणी, आनंददायिनी, आह्लादिनी, आनंद प्रदायिनी, आह्लाद प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अगर आग है तो श्रीमती राधा रानी उस आग की, कृष्ण रूपी आग की दहन शक्ति है, ज्वलन शक्ति है। जिस प्रकार आग से दहन शक्ति, ज्वलन शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण से कभी भी राधा को अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो भी लीलाएं करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ ही करते हैं। युग युग में भगवान श्री कृष्ण आए हैं विभिन्न अवतार से लीला विलास करने के लिए, और वह अकेले नहीं, साथ में अपनी शक्ति को भी लेकर आई है। राम अवतार में वही राधा रानी राम अवतार में सीता के रूप में, सीता माता के रूप में आए, द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी के रूप में आए, और इस कली युग में जब राधा रानी के भाव को लेकर भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में अवतरित हुए, तो ही श्रीमती राधा रानी इस कली युग में गौर को प्रेम प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए वही श्रीमती राधा रानी आए गदाधर पंडित के रूप में। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। आज हम लोग इस राधा तत्व को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान, जय श्री श्री राधा ठाकुरानी की जय, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।